बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी न्यू फार्मूलेशन छज्जी मार की, उसके मतलब मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की फीड तैयार की है। पूरी दुनिया में अब एक ही किस्म की जानवरों में आप जो उनकी खुराक है वो प्रेग्नेंट जब वो गब्बन होता है तो उसकी ज़रूरत एकदम ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़रूरत ज़्यादा होती है जितनी वो समझें आप 15 किलो दूध दे रही है, तो आखिरी 3 महीने में बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है और 1 किलो रोज़ का उसमें वज़न में इजाफा होता है, जिससे जानवर स्ट्रेस में आता है। अगर उसको आप जैसे रवायती तौर पे भैंसों को या गायों को जब वो दूध नहीं देते तो उसकी खुराक का भी मालिक ख्याल नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। जो बच्चा जब बढ़ता है तो उसका जो नफ़ा है आपका वो बच्चे से होता है। बच्चे को अब जब तैयार करके अगर आप पाल लें तो जो सारे जानवर ने जो फीड खाई है, जो आपने मुतवाज़न उसको खुराक दी है, वो सारा ख़र्चा वही निकाल देता है। और उससे भी ज़्यादा अगर बछड़ी हो जाए तो वो आपको 1.25 साल में 1 लाख रुपए की हो जाती है, अगर आप उसको साइंसी तरीके से पालें। वैसे बछड़ी तो आपने देखा है जैसे रवायती तौर पे वो उसको जब बच्चा कमज़ोर होता है तो वो बीमार भी जल्दी होता है और उसको कोई ना कोई बीमारी आती है और वो जब उसको दूध भी नहीं मिलता तो ज़ाया हो जाते हैं बच्चे या कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसको आप काफ स्टार्टर पर जब पालेंगे, लेकिन इसमें फिर जो काफ स्टार्टर बच्चे की खुराक और है, जानवरों में बच्चे की खुराक और है, प्रेग्नेंट जानवर की और है, और जब वो बच्चा देती है गाय या भैंस तो उसमें बहुत सी कमज़ोरी आ जाती है। उसका वज़न कम होता है, तेज़ी से वज़न कम होता है, और वो जो बच्चा देने का अमल है वो एक बड़ा अहम मरहला है। और उसके साथ साथ जब उसका दूध की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, दूध के लिए भी ताकत चाहिए और जो कमज़ोरी है उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो उसके लिए हमने अलहदा फार्मूलेशन बनाई है 13 नंबर, जो इसमें हाई एनर्जी है। उससे क्या होगा, उससे 2 चीज़ें होगी। एक तो वो जानवर को जो उसकी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, जो दबाव है एनर्जी का, एक तो दूध निकल रहा है उससे और दूध उसने पूरा करना है। जो पहले 2.5 महीने में, जानवर के पहले 2.5 महीने बहुत अहम है। अगर आप उसको हाई एनर्जी फीड नहीं देंगे तो वो दूध भी नहीं पूरा करेगा। तो आपने जब प्रेग्नेंट जानवर को अच्छी खुराक देनी है तो एक तो वो कम स्ट्रेस में आएगा, उसकी तवानाई इतनी ज़ाया नहीं होगी, उसमें ताकत होगी। तो उसके लिए जब 13 नंबर आप डालेंगे तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। और जब वो उसकी ताकत बाहर रहेगी तो उसको कोई बीमारी भी नहीं आएगी, ना उसकी जेर रुकेगी, ना उसका सूतक का बुखार होगा, और उसमें ताकत रहेगी, जिससे उसका दूध भी मैक्सिमम लेवल पे जाएगा। तो एक तो प्रेग्नेंट जो फार्मूलेशन देने से उसकी ताकत आई, उससे 5 किलो उसका दूध ज़्यादा होगा। और बाकी जो आपने उसको 3 महीने ये जो स्पेशल फीड दी है हाई एनर्जी, उससे उसका आप पैमाना, एक पैमाना होता है कि वो उसमें कितनी ताकत है या कितना दूध का उसमें पोटेंशियल है, तो उसका भी पता चलेगा कि ये जानवर 16 लीटर वाला है, 20 लीटर वाला है, तो आप उसको मैयर कर सकेंगे। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है
कि आपके पास कोई वलैती गाय है, तो अगर आप उसको ये फीडिंग रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेंगे, 13 नंबर फीड है, अगर 20 किलो से ज़्यादा दे रही है दूध, तो उसको आप 3 दफ़ा खुराक देंगे और 3 दफ़ा दूध निकालेंगे। हर 8 घंटे के बाद उसको 2 किलो 13 नंबर फीड और 2.5 किलो जो ड्राई मैटर आपका पास जो सब्ज़ चारा हो या साइलेज हो, साइलेज भी सब्ज़ चारा ही है, उसको महफूज किए गए चारे को साइलेज कहते हैं। और ये जो है वो ड्राई मैटर है। ये आप बात समझे कि जो हे है वो अगर आप रोड ग्रास की हे डालेंगे तो वो अगर 3 किलो डालेंगे तो साइलेज आप 10 किलो डालेंगे। साइलेज को जब आप ड्राई मैटर करते हैं, खुश्क करते हैं, तो वही उसकी ग़िज़ाइयत है। तो साइलेज का ड्राई मैटर 3 है, 10 किलो में से 3 किलो ड्राई मैटर है, तो ये जो है वो 100% ड्राई मैटर है। इसी तरह ब्राउन तूड़ी जो भूसा है वो भी ड्राई मैटर है। तो ये चीज़ें आपको जब वलैती जानवर की मैयर करनी हो तो आपको उसमें हर चीज़ है, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड, बाईपास फैट और जो 1-2 स्पेशल हमने डाली हैं एनर्जी बूस्टर, तो उससे आपको जानवर को पता चलेगा, जानवर में शाइन आएगी और उसके दूध में आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि भैंस में भी कितना लीटर है। उसके बाद अगर उसका दूध कम होता है तो वो आप 7 नंबर फीड है उस पे जा सकते हैं। ये तो देख लिया कि उसमें जानवर में कितना दूध, और पहले 3 महीने ही दूध जानवर देता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका दूध कम होता है। तो ये जानवर पालना साइंस है और इससे हमारे जानवरों के रिजल्ट आपके सामने हैं, जो आपके सामने है, और उसकी प्रोडक्शन पे भी बहुत बेहतर है। 1 साल से ये सारे फार्मूलेशन टेस्ट किए हैं और वही फार्मूलेशन आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए, आम किसान को दस्तयाब है, जो कि पहले नहीं था। जिस तरह रोड ग्रास हमने आधा किलो दे के और 1 पाव दे के, नेपियर ग्रास की कलमें किंग सीड के तावन से ये सारे सीड जो अल्फा है वो ऑस्ट्रेलियन से भी बेहतर है, और इसी तरह रोड ग्रास है, उसका बीज भी असली है, और हमने 100 ग्राम का भी पैकेट कोरियर से भिजवाया है ताकि आम किसान की भी बेहतरी हो और वो भी लाइव स्टॉक को मुनाफा बख्श बना सके। बड़े आदमियों के पास तो कंसल्टेंट है, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन आम हमारा फार्मर जो वलैती गाय भी पाल सकता है और उसमें कमी नहीं होगी। और उसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन दी है या उसको व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे आप फ्री कंसल्टेंसी मशवरे ले सकते हैं और फीड के बारे में आप बता सकते हैं। उसकी जब आप स्टार्ट करती हैं तो बाज़ दफ़ा ड्राई मैटर कम होता है तो वो फीड का रिज़ल्ट नहीं आता। अगर आप ज़्यादा फीड देंगे और उसके साथ खुश्क मादा कम होगा, तो इसीलिए वो रिकमेंडेशन है कि आप साइलेज के साथ भी 1 किलो ड्राई मैटर, बेशक वो तूड़ी हो, वो डालते हैं, क्योंकि ड्राई मैटर साइलेज तो चारा है और इसी तरह दूसरे चारे हैं। अगर आप लूसन बरसीम करेंगे तो उसमें और ड्राई मैटर कम हो जाएगा। तो शुरू में लूसन या बरसीम में 20% ड्राई मैटर है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मुनाफा बख्श फार्मिंग के लिए इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, जो कि हमारा मिशन है।
आम आदमी जो हमारा, जिसको इतनी मेहनत करता है, वो सारा दिन मरता है, सारे उसके बच्चे बीवी सब परेशान रहते हैं। तो उसके लिए साइलेज की कोशिश की मैंने, DLO अटक, वो अब भी चल रही है मशीन, जो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए फिर हमने इसका अल्टरनेटिव सोचा कि रोड ग्रास जो आम आदमी लगा सकता है और उसको खुश्क करके रख सकता है। तो खुश्क करके डालेगा तो वो 10 किलो देगा, सब्ज़ डालेगा तो वो 30 किलो देगा। तो दोनों की ग़िज़ाइयत बराबर है। और ये इसीलिए सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है कि आप उसको खुश्क करेंगे। खुश्क करना मुश्किल नहीं है, खेत में काट के 2-4 दिन रखें। ये गर्मियों की फसल है और इसमें अब जो नई हमने पिछले साल की है कि इंटरक्रॉपिंग से आप उसमें जो 3 महीने शदीद सर्दी में ये रुक जाता है, उसमें आप जई, ओट्स या बरसीम ये लगा सकते हैं। और सदाबहार, लूसन और रोड ग्रास मिक्स करके लगाएं मार्च अप्रैल में, तो उससे रोड ग्रास भी होगा और लूसन जो ख़राब हो जाता है शदीद गर्मी में, उसकी पैदावार थोड़ी सी कम होती है, तो वो भी नहीं होती, तो उसकी ग़िज़ाइयत भी बेहतर हो जाती। वो 14% तक उसकी प्रोटीन हो जाती है जब आप खुश्क करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आपकी कट्टी जो है वो 1 लाख रुपए की हो जाएगी 1.25 साल तक, और जबकि आप उसका 1 साल के खर्चे का हिसाब करेंगे तो वो जो ज़्यादा 2.5 किलो निकलेगा एवरेज उसकी। अभी हम वो कर रहे हैं, वो आपसे शेयर किया जाएगा कि उसका कितना खर्चा अगर आप हे और चारे के बगैर पालें। लेकिन उसके अगर कोई अफोर्ड नहीं करता, अगर वो लगातार जो उसका 100, 150, 200 रुपये वो एक कमेटी है, लेकिन वो दुगना हो रहा है, तो अगर किसी के पास वसाइल नहीं तो वो 2 महीने के बाद वो काफ स्टार्टर को थोड़ा करके उसको हे या अच्छे सब्ज़ चारे पे भी पाल सकता है। उससे ज़्यादा ये होगा कि 4-5 महीने वो डिले हो जाएगा, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वैसे वो 1 किलो करता है तो वो 800 ग्राम करेगा, इतना तो फर्क पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ नहीं होगी कि 4 साल बाद या 3 साल बाद कट्टी बने, और वो भी छोटे साइज की। साइज अच्छा होगा तो उसकी कीमत भी अच्छी होगी। जो जब बिल्कुल दूध कम हो तो ड्राई मैटर बढ़ जाता है, उसको चारा ज़्यादा कर देते हैं, वंडा थोड़ा कर देते हैं। लेकिन जो चारा है वो हे हो या अच्छा चारा हो। नाकस चारा देंगे जिसमें पानी ज़्यादा है या और ज़्यादा पका हुआ चारा है, तो उससे वनडे की जो अफादियत है वो कम हो जाएगी। अगर 3 किलो वंडा दे रहे हैं तो 1 किलो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो नाकस चारे की पहले कुव्वत पूरी करेगा। वो 1 किलो वो आपके नाकस चारे की वजह से, इसीलिए रोड ग्रास या सब्ज़ चारा, रोड ग्रास खुश्क में ये फ़ायदा है कि आप रोज़ का जो नौकर का खर्चा है या अपनी आपकी लेबर है जो मुश्किल काम है वो ख़त्म हो जाएगी। खुश्क रोड ग्रास डालें और साथ फीड डालें, तो उससे एक तो उसका पूरा साल एक जैसी खुराक हो जाएगी ह्यूमन में, और उसमें कोई मसला नहीं होगा, ना बदहज़मी होगी, ना ही आपको कोई उसको चूरन खिलाने की ज़रूरत है या स्टोमक पाउडर देने की ज़रूरत है। जब उसका सिस्टम ठीक चलेगा, एक जैसा ही उसको फ्यूल मिलेगा या तेल मिलेगा। तो जैसे गाड़ी है उसमें आप
अच्छा पेट्रोल डालें और कभी आप नकली डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह ये ओजड़ी का निज़ाम है जिसमें अरबों जरासीम है जो कि चारा हजम करते हैं और फीड भी वही इस्तेमाल करते हैं 70%, और वो फिर जाके हजम होके जानवर को तवानाई मुहैया करते हैं दूध और गोश्त बढ़ाने के लिए। तो वो सिस्टम जो पूरा साल एक जैसा चलेगा तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, ना बदहजमी होगी ना ही उसमें कोई और मसला होगा, और उसकी सेहत भी ठीक रहेगी और बीमारियों के खिलाफ जो मुदाफ़ियत है वो भी बेहतर होगी। अच्छी सेहत हो तो जानवर बीमार भी नहीं होता। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।